साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको दो कुंडली लेकर के आया हूं, जिसमें एक होता है, देखिए इस कुंडली में लिखा हुआ है, रूपवान की कुंडली होती है जो सुंदर होते हैं, और एक होती है कुरूपवान की कुंडली। तो देखिए दो प्रकार की कुंडली इसमें दी हुई हैं। तो कुंडली का कैसे अवलोकन करेंगे, देखिए जैसे कि ये रूपवान की कुंडली है। रूपवान की कुंडली में जो लग्न का भाव होता है, उसका संबंध चंद्र से हो या फिर बुध से हो या फिर शुक्र से हो, और या फिर जो है सूर्य से हो। तो देखिए चंद्र, सूर्य और बुध, शुक्र और बृहस्पति, इनसे संबंध हो तो वह रूपवान होता है। या फिर ये लग्नेश का संबंध हो, जो लग्नेश होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक, यानी कि मेष राशि है। मेष राशि का मंगल मालिक होता है, तो मंगल का संबंध इन ग्रहों से हो, जैसे कि चंद्र से, बुध से, शुक्र से और बृहस्पति से, तो वह जो है रूपवान होता है। जैसे कि इस कुंडली से आप अवलोकन कीजिएगा। इस कुंडली में देखिए लग्न भाव पर शुक्र पड़ा हुआ है, तो शुक्र का संबंध लग्न से हो गया। और इसके अलावा देखिएगा इसका संबंध जो है मंगल से किसी भी प्रकार से नहीं है संबंध, और ना ही शनि से इसका संबंध है। इसके अलावा देखिए ये इसका मंगल जो है, मेष राशि का मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कर्क राशि है, और कर्क राशि का मालिक होता है चंद्र, तो इसका संबंध चंद्र से भी हो गया, मंगल का संबंध चंद्र से भी हो गया। इस प्रकार से यह कुंडली जो है रूपवान की कुंडली है। और यह जो पद्म विभूषित अभिनेत्री नरगिस की कुंडली है। नरगिस की कुंडली है तो आप जानते ही हैं, फिल्म अभिनेत्री नरगिस की कुंडली। और ये है कुरूपवान की कुंडली। कुरूपवान की कुंडली का क्या संबंध होता है, लग्न का या लग्नेश का शनि से संबंध हो, या मंगल से संबंध हो, या बुध से संबंध हो। शनि और बुध का संबंध एक साथ हो लग्न से, तो वह कुरूपवान संबंध होता है, कुरूप होती है वो। जैसे कि देखिए यह इसमें जो है धनुराशि पड़ी हुई है। धनुराशि का मालिक होता है गुरु, तो देखिए गुरु का संबंध, गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। यह शनि की राशि है, यह मकर राशि है। इसका संबंध जो है मकर राशि शनि से हो चुका है। और इसके अलावा देखिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि की 10वीं निगाह, शनि की 3 दृष्टि, 3 निगाह होती हैं, 3, 7 और 10। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। ये कुरूपवान की कुंडली है और ये रूपवान की कुंडली है। ऐसे आप देख सकते हैं, घर पर बैठे बैठे अपने कुंडली का, किसी भी कुंडली का अवलोकन कीजिए और देखिए कि वह रूपवान है कि कुरूपवान है। बिना देखे हुए ही आप कुंडली के जरिए से उसका आइडिया लगा सकते हैं और बतला सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह चंद्र और सूर्य के अलावा सभी ग्रह लगभग मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टे चलते हैं और फिर सीधे भी चलते हैं।
लेकिन सूर्य और चंद्र एक दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी यानी कि सीधे ही चलते हैं, वक्री यानी कि उल्टे नहीं चलते हैं। इसके अलावा कुछ सारे ग्रह जो होते हैं एक निश्चित डिग्री पर जाकर के मुदित होते हैं यानी कि प्रसन्न होते हैं। तो देखिए कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे किस किस अंश पर होते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है चंद्र 12 अंश पर, मंगल 17 अंश पर, और बुध बकरी जो होता है 12 अंश पर और मार्गी होता है 14 अंश पर, गुरु होता है 11 अंश पर, और शुक्र होता है 8 अंश पर वक्री और मार्गी 10 अंश पर, शनि होता है 15 अंश पर मुदित होते हैं। ये इस प्रकार से अगर इतने अंश पर हो तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं अपने क्षेत्र में अपने समय पर। इसके अलावा देखिए कोई भी ग्रह हो वह है 300, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाकर के पूरा एक राउंड लगाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का होता है एक सर्कल, तो ये पूरा राउंड लगाता है। कोई भी राशि हो, जैसे चंद्र होता है, चंद्र को डिवाइड कीजिए 12 से, तो जो है इसमें 30 अंश होते हैं एक खाने में। तो 30 अंश के बाद में यहाँ पर होता है 0 से लेकर के और 3 डिग्री तक, और इधर होता है या कहीं भी साइड में होता है 27 से लेकर के और 30 डिग्री तक। तो ये संधिगत हो जाते हैं यानी कि कोई काम नहीं करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बतलाया था। तो हमेशा कोई भी ग्रह होता है वो 0 से लेकर के और 30 डिग्री तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ना ही इससे कम होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और कुछ सारे ग्रह जो होते हैं, जो जितना ग्रह दूर होगा वह उतना ही उसमें जो है देर तक रुका रहेगा खाने में। जैसे कि चंद्र है पृथ्वी से बहुत कम दूरी पर है, तो ये 2.25 दिन ही रहता है एक खाने पर, फिर दूसरे खाने पर चला जाता है। इस प्रकार से ये पूरा राउंड 27 दिन में पूरा कर लेता है 12 खाने पर। और शनि चूँकि पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसलिए ये एक खाने पर 2.5 साल रहता है, बहुत समय तक रहता है, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहता है, जिसको शनि की ढैया कहते हैं। और इधर उधर जो 2 खाने होते हैं, 12वां खाना और दूसरा खाना, इस पर भी ये शनि का प्रभाव रहता है। तो 2.5 साल और 2.5 साल और 2.5 साल, इस प्रकार से ये कौन से हो गए, 7.5 साल हो गए आपके। तो 7.5 ही जिस पे शनि की चलती है वह इस प्रकार से चलती है। जैसे कि मतलब मान लीजिए इसमें शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो 2.5 साल यहाँ रहेगा, तो इस मीन राशि को भी प्रभावित करेगा, और ये मकर राशि, यह जो है कुंभ राशि को भी प्रभावित करेगा, और मेष राशि को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ से जब चलता है तो यहाँ पर होती है 7.5 साल की, फिर यहाँ पर आ जाता है तो 5 साल रह जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो है अवलोकन किया जाता है प्रत्येक ग्रह का। तो देखिए रूपवान की कुंडली और कुरूपवान की कुंडली मैंने आपको बतलाई। यह है पद्म से विभूषित कुंडली नरगिस की, और यह है कुरूपवान की कुंडली। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मैं और वीडियो बतलाऊँगा आपको, आप देखते रहिए, और कुंडली कैसे देखी जाती है इसका भी अवलोकन कीजिएगा। और आगे मैं आपको ये भी बतलाऊँगा किसको व्यापार फलेगा, किसको सर्विस फलेगी, और किसको किस दिशा में होगा काम बढ़िया। इसके साथ ही कुंडली को मैं आपसे विवेचन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।